नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी या फिर 4th ग्रेड 3rd ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, एक बार इस क्लास को लास्ट तक लगा लीजिएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार नोट्स है, कितने शानदार क्लास रहने वाली है और कितने समय में, यानी बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा मैटर करवाया जा रहा है, वो भी समझाया जा रहा है, सभी एक साथ। यानी आपको एक चैनल पर मिल रहा है, ट्रिक भी मिल रही है, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको समझाया भी जा रहा है, वो भी एक कम समय में। जी हां, कम समय में। ऐसे नहीं कि 3 महीने में कोर्स हो रहा है, 4 महीने में नहीं प्यारे साथियों, आपको कम समय में ज्यादा मैटर आपको मिल रहा है। तो एक बार इस क्लास को पूरा देखेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस क्लास को पूरा देखेगा वो कमेंट करके जरूर कहेगा कि शानदार, जानदार और मजेदार क्लास थी सर, और समझ में भी हमें आ गया। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमारा बड़ा ही शानदार कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और एक क्लास आपकी इसकी हो चुकी है, आज हमारी 2 नंबर क्लास रहने वाली है। हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य सरकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 6 में किया गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है, जिसमें से 153 से लेकर 167 तक तो कार्यपालिका है, और व्यवस्थापिका की बात करें तो 168 से लेकर 213 अनुच्छेद है, और 214 से लेकर 237 तक न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा 152 है, 12 और 36 इन अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद हमने राज्यपाल स्टार्ट किया था टॉपिक, राज्यपाल टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें एक ट्रिक देखी थी, बड़ी ही शानदार ट्रिक है। एक बार मैं आपको ट्रिक दोबारा बता देता हूं। और ट्रिक क्या थी हमारी? राजा का नाक। ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या थी ट्रिक हमारी? राजा का नाक। क्या थी? राजा का नाक योगा से साफ। एक बार साथ में बोलिए, अगर लाइब्रेरी बैठे हैं ना, ईयरफोन कानों में लगा रखिए तो भी एक बार साथ की साथ बोलिएगा, याद हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। राजा का नाक योगा से साफ। क्या थी? राजा का नाक योगा से साफ। ये हमारी ट्रिक थी, राजा का नाक योगा से साफ। और ये मैंने आपको करवा रखी है, एक बार रिवीजन करा रहा हूं। आगे हम चलेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। देखिए, राजा, राजा यानी राज्यपाल, राजा यानी राज्यपाल। और कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख कर रखा है? तो ये कर रखा है 153 में। राजा यानी राज्यपाल। का यानी कार्यपाली शक्तियां अनुच्छेद 154 में। ना से यानी नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। कैसे कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 156 में। योगा यानी योग्यता अनुच्छेद 157 में। से क्या बन गया? शर्तें अनुच्छेद 158 में। और साप से क्या बन गया? शपथ बन गया अनुच्छेद 159 में। सभी याद हुए ना क्रम? एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है ट्रिक? राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ यानी राजा यानी राज्यपाल अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख कर रखा है। कार्यपाली शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 154 में कर रखा है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में। कौन नियुक्ति करता है ये आपको बता दिया मैंने, फिर भी एक बार हम चलते चलते देख लेंगे दोबारा से। कैसे? कार्यकाल अनुच्छेद 156 में। योगा यानी योग्यता अनुच्छेद 157 में। और से शर्तें यानी अनुच्छेद 158 में। और शपथ 159 में उल्लेख कर रखा है। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद आता है? 160 आता है, 161 आता है, 162 आता है। इनको किस प्रकार याद करेंगे? तो देखिए,
राजा क्या कर रहा है, राजा कर रहा है नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ हो गया तो देखिए ऐसे करता है राजा, क्या शोभा देता है? तो ऐसे शोभा तो नहीं देता कि राजा नाक साफ कर रहा है यानी योगा से साफ कर रहा है, यानी ये शोभा नहीं देता राजा को। तो अब उसको क्या याद आएंगे? अपने कर्तव्य याद आएंगे। क्या याद आएंगे? अपने कर्तव्य याद आएंगे। किसको याद आएंगे? राजा को याद आएंगे। कर्तव्य याद आते ही वो क्या करेगा? क्षमा मांगेगा। क्षमा मांगेगा और वो क्या कर देगा? अपने कर्तव्यों का विस्तार कर देगा। इस तरीके से आपको 160, 161, 162 अनुच्छेद भी आपको मैं याद करवाने वाला हूं। एक बार आगे चलिए, यहां तक हम कर चुके हैं। द्विसदनात्मक कुंभा टी बता चुका हूं। ये देखिए अनुच्छेद 153 में राजा यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 153 में है। फिर हमने इसकी पूरी व्याख्या की अनुच्छेद 153 की, यह आपको पहली क्लास में मिल जाएगी। एक बार आज हम क्लास 2 स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद 154 में देखिए कार्यपाली शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 में क्या मिलेगा? नए से नियुक्तियां मिलेगी। तो लीजिए यहां पर देखिए कितनी गहराई से आपको करवाया गया एक एक मैटर। तो नियुक्ति कौन से में है? अनुच्छेद 155 में। उसके बाद देखिए 156 में क्या है? कार्यकाल दे रखा है। देखिए राजा का नाक, राजा का नाक यानी राजा से राज्यपाल आ गया 153 में। कार्यपालिका 154 में देख ली। नए से नियुक्ति 155 में आ गई। कैसे कार्यकाल 156 में आ गया। उसके बाद नाक योगा यानी योग्यता आएगी। और योग्यता देखिए कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157 में योग्यता दे रखी है ना। क्या क्या योग्यता, ये यहां पर सारा उल्लेख कर रखा है। उसके बाद राज्यपाल के पद की शर्तें आपको देख लीजिए, अनुच्छेद 158 में दे रखी है। फिर आता है अनुच्छेद 159, शपथ का उल्लेख यहां पर किया गया। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अब देखिए सब कुछ कार्य हो गया। अब राजा को क्या याद आएगी? अपने यहां पर कर्तव्य याद आएंगे। तो देखिए आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का वो अब निर्वहन करेगा। क्या करेगा? कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उसे कर्तव्य याद आ गए। राजा ने क्या किया? योगा से नाक साफ कर ली। उसके बाद उसे कर्तव्य याद आए यानी अनुच्छेद 160 में कर्तव्यों का निर्वहन। और जैसे ही राजा को अपने कर्तव्य याद आए उसने मांग ली क्या? क्षमा। तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में। अब राजा ने क्षमा मांग ली है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा? अपने जो कार्यपाली शक्ति है उनका क्या करेगा? विस्तार करेगा। क्योंकि उसे सब कुछ समझ में आ चुका है कि कैसे मुझे काम करना है, कैसे नहीं करना। अब देखिए अनुच्छेद 162 में क्या दे रखा है? कार्यपालिका के कर्तव्यों का विस्तार यहां पर कर दिया गया। सभी अनुच्छेद आपको याद करवा दिए मैंने राज्यपाल के 153 से लेकर 162 तक एकदम अच्छे तरीके से करवाए। राजा का नाक योगा से साफ और उसके बाद उसे कर्तव्य याद आए हैं। फिर उसने क्षमा मांगी है और फिर उसने क्या किया? अपने कर्तव्यों का विस्तार कर दिया, कार्यपाली कर्तव्यों का विस्तार कर दिया। उसके बाद राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद हमने पढ़े थे। 163 एक में क्या दे रखा है? मंत्री परिषद होती है। राज्य की एक क्या होती है? मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम। अब कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा होगा क्या इस प्रकार पढ़ेंगे? नहीं प्यार साथियों, ये हम पढ़ चुके हैं। ये मैं केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं। यानी यहां पर देखिए आपको साथ की साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा। जिसने पहली क्लास देखी है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। अब चलिए आगे हम चलते हैं। आज की क्लास यहां से स्टार्ट होती है हमारी आर्टिकल 356 से। आर्टिकल 356 से आज की हमारी क्लास होती है। लगभग 10 मिनट चले गए हैं, तो चलिए इनको पढ़ते हैं 356 को। 356 में हमें क्या दे रखा है? राष्ट्रपति शासन। क्या दे रखा है? राष्ट्रपति हमें शासन दे रखा है। राष्ट्रपति शासन दे रखा है। और कहां पर लगता है राष्ट्रपति शासन? है राज्य में लगता है। जितने भी राज्य वहां पर क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो।
कब लगेगा, यह बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि आज ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जी हां हमारी मर्जी है, जब जी चाहेगा हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका हो, विफल हो चुका हो, यहां पर लगा लीजिए स्टार। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है राज्यों में, जब क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। और कौन लगाता है, तो देखिए यहां पर तो विफल हो जाता है तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर, राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अब क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो आप गलत मत कर देना। क्वेश्चन आ जाए, देखिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसकी सलाह पर की जाती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर मुख्य न्यायाधीश, किसकी सलाह पर की जाती है, तो राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। और यहां पर एक शब्द पर गौर कीजिए, वो क्या होनी चाहिए, लिखित सलाह होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं लिखित होनी चाहिए, यह शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आरपीएससी इसको क्वेश्चन को बनाएगा ना तो एकदम अच्छे लेवल का बनाएगा। और अधीनस्थ बोर्ड केवल इसी प्रकार पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन का कौन से संविधान में उल्लेख कर रखा है, कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, तो आर्टिकल 356 में कर रखा है। और इसी जगह अगर आरपीएससी बनाए, और आपको पता है आरपीएससी स्टैंडर्ड की पॉलिटी पूछती है, तो कथन निष्कर्ष बनेगा कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित सलाह पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कथन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत लगाया जाता है। एकदम क्लियर आर्टिकल 356। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, और क्या है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 361। सर हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, कभी 356 पढ़ रहे हैं, कभी 361 पढ़ रहे हैं, कभी आपने 167 पढ़ाया, कभी 163 पढ़ाया। तो प्यारे साथियों, हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल पढ़ रहे हैं। और जहां जहां राज्यपाल की भूमिका होगी वो अनुच्छेद हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यपाल टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ताकि आपको, अगर आपने इस प्रकार पढ़ा है ना, कभी 356 कभी 361, तो आपको याद भी होंगे। ऐसे नहीं क्रम से पढ़ोगे तो आप भूल सकते हो, लेकिन इस प्रकार पढ़ोगे ना याद रहेगा। और आर्टिकल 361 में क्या दे रखा है, देखिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल की उन्मुक्तियां यानी छूट व विशेषाधिकार, यानी यहां पर क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो छूटें दी हुई है, विशेष अधिकार दिए हुए हैं, वो यहां पर दिए हुए हैं। क्या क्या विशेष अधिकार है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषाधिकार है। तो देखिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब यही बनेंगे कथन इसी प्रकार बनेंगे कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार कथन मिलेंगे, और आपको देखना होगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, अगर स्टैंडर्ड का पेपर बनता है तो। अगर इजी लेवल का बन गया तो प्यार साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों का उल्लेख कौन से में है, कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बस ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड का बनेगा तो यहां से बनेगा। देखिए, पूरा मैटर करवाया जा रहा है, तथा न्यायिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ध्यान देने वाली बात है ये कि इन पर क्या नहीं चलाया जा सकता, न्यायिक मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता अगर ये पद पर रहते हैं। और देखिए यहां पर पद के दौरान आपराधिक यानी फौजदारी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, यानी आपराधिक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, लेकिन सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यानी सिविल कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। किन के द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं की जा सकती। कौन से आर्टिकल के तहत नहीं की जा सकती, आर्टिकल कौन सा है हमारा, आर्टिकल 361 ये बात कहता है। तो श्रीमान बताइए आर्टिकल 356 में क्या है। तो सर अभी आपने बताया है कि आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। क्या है, राष्ट्रपति
शासन है किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाती है। किसकी सलाह पर की जाती है, राज्यपाल के लिखित सलाह पर की जाती है। लिखित होगी ना तभी वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की घोषणा करेगा। और देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आर्टिकल 361 है ना, ये ऐसा कहता है कि देखिए क्या कह रहा है यहां पर, सिविल कार्रवाई शुरू की जाएगी ना, अगर सिविल कार्रवाई शुरू की जाएगी ना तो भी आपको राष्ट्रपति को क्या करना होगा, राज्यपाल को क्या करना होगा, 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। ऐसे नहीं कि आज ही आपने क्या कर दिया, आज ही आपने सिविल कार्रवाई शुरू कर दी, नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल है उनको 60 दिन पहले बताइए कि आपके ऊपर क्या की जाएगी, सिविल कार्रवाई की जाएगी, यह आपको बताना होगा। तो सूचना कितने दिन पहले, 60 दिन पहले। उसके बाद आती है राज्यपाल की शक्तियां। क्या आती है, राज्यपाल की शक्तियां। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं, उससे भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक एक अनुच्छेद आपको याद करना होगा। विधायी शक्तियां, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विधायी शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विधायी शक्तियां। तो देखिए कौन कौन सी विधायी शक्तियां होगी, एक तो आर्टिकल 171 वाली, एक आर्टिकल 174 वाली। सर इसमें है क्या, आर्टिकल 171 में क्या है, 174 में क्या है, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यार साथियों, उसके बाद देखिए आर्टिकल 175 में विधायी शक्तियां, 176 में विधायी शक्तियां, 192 में विधायी शक्तियां, 200 में विधायी शक्तियां हैं और 213 में क्या है, विधायी शक्तियां हैं। तो इन आर्टिकलों में क्या किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल, आर्टिकल 171। क्या है, आर्टिकल 171 में क्या है, विधानसभा की संरचना है। तो सर विधानसभा की संरचना है तो हम राज्यपाल में क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं राज्यपाल में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखनी है कि विधान परिषद की संरचना कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 171। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 171 में विधानसभा की विधान परिषद की क्या है, संरचना का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार की विधानसभा की संरचना होगी, चलिए देखते हैं। विधान परिषद की कुल अधिकतम विधानसभा सीटों की 1/3, यानी विधानसभा तो आपने नाम सुना होगा ना, विधानसभा। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, टोटल 200 सदस्य हैं। तो उन 200 सदस्यों के 1/3 क्या होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे। और 1/3 निकल कर आएगा तो कितने हो जाएंगे, लगभग 66 हो जाएगा। तो राजस्थान में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं विधान परिषद में सदस्य, तो 66 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 66 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 40 सीटें हो सकती है। अब आपको पता चल गया ना कि विधान परिषद में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, तो विधान परिषद में विधानसभा की 1/3 सीटें होंगी। मान लीजिए कोई दूसरा राज्य, मान लीजिए यूपी, मान लीजिए अगर यूपी में कितनी सीटें हैं, 300 सीटें हैं, तो कितनी विधान परिषद में सीटें होगी, तो 100 सीटें किस में होगी, विधान परिषद में होगी। अधिकतम अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 100 सीटें हो सकती है। मान लीजिए राजस्थान में है, आप सभी को पता है राजस्थान में तो 200 ही है, सभी को पता होगा। तो 200 की 1/3 सीटें कहां पर होगी, विधान परिषद में होगी। कहां पर होगी, विधान परिषद में। यानी कितना आ जाएगा, अधिकतम 66 सीटें होने वाली है। कहां पर, अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो। आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है, विधान सभा है। और विधान परिषद राजस्थान के नहीं, भारत के कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। ये कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए हम राज्यपाल में क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए कितने सदस्य, 1/3 सदस्य होंगे। किसके, विधानसभा के। विधानसभा के कितने सदस्य होंगे, 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद में, जिसमें से
1/12 तो अध्यापकों द्वारा क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। 1/12 सदस्य विद्यार्थियों द्वारा किए जाएंगे। 1/3 सदस्य एमएलए के द्वारा किया जाएगा और 1/3 सदस्य स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और क्वेश्चन यहां से 100% छपता है। क्या बनता है क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ध्यान रखना 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कि सर अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि 1/12 क्या है, 1/3 क्या है। चलिए एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं, एकदम कंसेप्ट से समझेंगे। मान लीजिए कोई विधान परिषद है, उसमें 12 सीटें आ गई। कितनी सीटें आ गई, 12 सीटें आ गई विधान परिषद में। अब देखिए कितनों की नियुक्ति निर्वाचित होंगे, तो अध्यापक द्वारा कितने निर्वाचित होंगे, 1/12। तो 12 का 1/12 कीजिए, कितना आएगा, 1। यानी 1 तो होगा अध्यापक द्वारा निर्वाचित सदस्य, किसमें, विधान परिषद में। इसी प्रकार 1 किसके द्वारा होगा, विद्यार्थियों के द्वारा। एमएलए के द्वारा कितने होंगे, कितने होंगे, तो 1 करके देख लीजिए। 12 का 1/3 करके देखिए, 1/3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी 4 सदस्य एमएलए के द्वारा और 4 ही सदस्य किनके द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा। और कितने सदस्य, 2 सदस्य किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो टोटल गिनिए अब, 4 देखिए, 2 4 कितने हो गए, 6 4 10 और 1 11 और 1 12 हो गए ने, टोटल 12। यानी अगर किसी विधान परिषद में 12 सदस्य हैं तो 1 सदस्य अध्यापक द्वारा, 1 सदस्य विद्यार्थियों द्वारा, 4 सदस्य एमएलए द्वारा और 4 सदस्य किनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। लेकिन मनोनीत कितने होंगे, उनमें से 2 ही सदस्य होंगे, यानी 1/6। और वो मनोनीत करने का कार्य कौन करेगा, हमारे राज्य का राज्यपाल करेगा। जिस किसी में विधान परिषद है वहां का राज्यपाल करेगा। तो देखिए समझ में आया ना। तो अब क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद देखिए जो ये 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे ना, वो किस आधार पर मनोनीत किए जाएंगे। यानी मनोनीत तो राज्यपाल करेगा, लेकिन किस आधार पर करेगा। ऐसा तो नहीं कि मुझे बना दिया, आपको बना दिया, यानी ऐसे नहीं अरे गहरे को उठाकर लाए और ठीक है इसे विधान परिषद का सदस्य बना देते हैं, राज्यपाल मनोनीत कर देगा। नहीं, 5 आधार रखे गए हैं। बस महत्वपूर्ण बात ये और आ गई, कितने आधार रखे गए हैं, 5 आधारों के आधार पर क्या किया जाएगा, उस सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। कौन कौन से, अगर वो साहित्यकार है, अगर वो विज्ञान के बारे में जानता है, कला के बारे में जानता है, या वो सहकारिता से संबंधित है, या फिर वो समाज सेवा से संबंधित है, ऐसे सदस्य को क्या करेगा, राज्यपाल करेगा मनोनीत। कहां पर है, विधान परिषद में। अब क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। क्या बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, किन आधारों पर करता है, या निम्न में से कौन सा आधार शामिल नहीं है। तो साहित्य हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, कला हो जाएगा, समाज सेवा हो जाएगा, सहकारिता हो जाएगा। अगर इसमें आपको मिल जाए गणितज्ञ तो वो गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको पता है कि राज्यसभा में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के कितने, 4 आधार पर करता है। उनमें क्या नहीं है, सहकारिता नहीं है। जब हम इंडियन पॉलिटी करेंगे तो आपको और बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यह प्रावधान कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कौन सा आयरलैंड से लिया गया, जो ये मनोनीत करने का कार्य है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है, देखिए अभी जो मैंने बताया, राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो देखिए यहां पर तुलनात्मक अध्ययन मैं आपको बताऊं, यहां पर तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तो देखिए राज्यपाल एक तरफ लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, राज्यपाल। दूसरी तरफ हमने क्या रख लिया, राष्ट्रपति लिख लिया। तुलनात्मक अध्ययन से हमें ज्यादा याद होता है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं कि विधान परिषद में राज्यपाल क्या करेगा, विधान परिषद में क्या करेगा, मनोनीत करेगा। यह जरूर याद रखना, निर्वाचित नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, मनोनीत कर रहा है। विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा। कितने सदस्यों को करेगा, तो 1/6 सदस्यों को करेगा, 1/6। इसी प्रकार
राज्यसभा में क्या करेगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करेगा सदस्यों को। मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? 171 अनुच्छेद होगा। इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? आर्टिकल 80 हो जाएगा। आर्टिकल 80 हो जाएगा। कितने आधार पर राज्यपाल मनोनीत करेगा? 5 आधार रहेंगे। और इधर राष्ट्रपति की बात करें, राज्यसभा में मनोनीत करने के कितने आधार रहेंगे? 4 आधार रहेंगे। 5 आधार कौन कौन से? तो देखिए एक बार कौन कौन से हो जाएंगे? समाज सेवा हो जाएगी, सहकारिता हो जाएगी, कला हो जाएगी, विज्ञान हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। पांचों याद हुए ना? नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 कौन सा? विज्ञान, नंबर 4 कौन सी? कला, नंबर 3 कला, नंबर 4 कौन सी? सहकारिता, नंबर 5 समाज सेवा। और राज्यपाल तो आपको बता दिया। अब राष्ट्रपति 4 आधार पर कौन कौन से करेगा? साहित्य, विज्ञान, कला और कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 नंबर हो जाएगा हमारा समाज सेवा। यानी राष्ट्रपति सहकारिता के आधार पर सदस्यों को क्या नहीं करेगा? मनोनीत नहीं करेगा। अब क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत नहीं करता? ऑप्शन मिलेंगे साहित्य, समाज सेवा, कला, सहकारिता। तो किसके आधार पर नहीं करता? सहकारिता के आधार पर नहीं करता है। अच्छे तरीके से समझ में आया? यहां तक मैटर समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 171 हमने देख लिया, उसके बाद आता है 174 जिसमें क्या दे रखी है? विधायी शक्तियां। अब आर्टिकल 174 को समझिए क्या दे रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा एक भी आर्टिकल नहीं है जो इंपोर्टेंट ना हो, एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो इन नोट्सों में इंपोर्टेंट ना हो। क्या दे रखा है? राज्यपाल विधानसभा का 17 आहूत यानी 17 धन आहूत यानी 17 को बुलाना, यानी 17 को बुलाने का कार्य किसका होगा? राज्यपाल का होगा। देखिए राज्यपाल विधानसभा के स्त्राहूत कर सकता है यानी 17 को बुला सकता है। और देखिए राज्यपाल विधानसभा का 17 अवसान यानी 17 धन अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। तो देखिए शब्दों को इस प्रकार बांट कर देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा का 17 क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। 17 को बुला भी सकता है, 17 को समाप्त भी कर सकता है। और राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ये आपको बात याद होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्या है ध्यान देने वाली बात? देखिए विधानसभा का स्तर बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 174 के तहत। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखिए, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो 17 बुलाए उस 17 की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, न कि राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और देखिए आगे क्या दे रखा है? एक वर्ष में अधिकतम 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर? एक तो बजट स्तर होता है, एक मानसून स्तर होता है, एक शीतकालीन स्तर होता है। कितने स्तर हो गए? 3 स्तर। कौन कौन से? बजट, मानसून, शीतकालीन। एक बार साथ में बोलिए, बजट, मानसून, शीतकालीन। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है, इससे ज्यादा समय नहीं होगा। आर्टिकल 174 एक ये बात कहता है। और एक वर्ष में अधिकतम कितने स्तर हो सकते हैं? तो 3 स्तर हो सकते हैं। स्तर समझ में आ गया ना? देख बजट पे चर्चा करनी है यानी बजट स्तर हो गया। कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? वासुदेव देवनानी। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। कहां के हैं ये? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और देखिए अधिकतम एक वर्ष में कितने स्तर? 3 स्तर हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 स्तर हो सकते हैं। मान लीजिए एक वर्ष है, एक वर्ष में 2 स्तर तो होंगे ही होंगे। 2 स्तर तो होंगे ही होंगे, 2 से कम नहीं हो सकते। और अधिकतम की बात करें तो 3 स्तर हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। कौन कौन से स्तर? बजट, मानसून और शीतकालीन।
बजट, मानसून, शीतकालीन। और देखिए आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करें विधानसभा का स्तर समाप्त राज्यपाल करता है। लेकिन ये जो लेकिन आता है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, लेकिन स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, 174 में सबसे पहले हमने बात की 17 यानी सत्र को बुलाना। सत्र को कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। कौन बुलाता है सत्र को? राज्यपाल बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है जी। और सत्र उसके बाद करें, सत्र को समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। लेकिन इसे स्थगित कौन करेगा? इसे स्थगित करेगा विधानसभा अध्यक्ष। शब्दों पर गौर कीजिए, एक तो है समाप्त करना, एक है स्थगित करना। स्थगित करने का कार्य किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। और विधानसभा को क्या करना? समाप्त करना कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसके बाद देखिए और हमने अभी क्या पढ़ा कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? भंग कर सकता है राज्यपाल। भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये किस में पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 174 में हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 174 में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को 1 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। पता चल गया ना, स्थगित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जब विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहा जाता है। अब आ जाए ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए, साइन डाई क्या है? साइन डाई क्या है? साइन डाई क्या है? बालों पर करने वाला एक कलर, सफेदी के लिए किया गया चेहरे पर मेकअप। यानी ऐसे ऑप्शन आ जाए तो अब क्या करोगे? राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग करना या विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चित कार्यकाल के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो भंग कर दिया जाता है उसे, तो क्या आएगा? कथन नंबर 4 आएगा श्रीमान। क्या आएगा? कथन नंबर 4 आएगा। उसके बाद देखिए राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह से ही क्या करता है? विधानसभा को भंग करता है। अब एक बार दोबारा देखिए प्यारे साथियों, मेरे साथ मैं बार बार आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? कि आपको याद हो जाए। आज हमने स्टार्ट किया आर्टिकल 356 में। 356 में क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रपति शासन पढ़ा। सभी को याद होगा किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगता है? राज्यपाल की लिखित सलाह पर लगता है। कहां पर लगता है? राज्यों में लगता है। फिर हमने बात की क्या? 361 की। 361 में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या पढ़ी हमने? विशेषाधिकार पढ़े, यानी छूट पढ़ी थी, जिसमें फौजदारी मामले, आपराधिक मामले नहीं होंगे लेकिन सिविल कार्रवाई की जा सकती है। और कितने दिन पहले? 60 दिन पहले क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। उसके बाद हमने विधायी शक्तियों में आर्टिकल 171 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि राज्यपाल क्या करेगा? विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। किस आधार पर? 5 आधारों पर करेगा। 5 आधार कौन कौन से थे? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और कौन सा था? समाज सेवा था। उसके बाद आर्टिकल हमने अभी पढ़ा है 174। क्या क्या पढ़ा? सत्र को बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। सत्र को समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग कौन करेगा? विधानसभा को भंग भी राज्यपाल करेगा। देखिए सत्र बुलाएगा कौन? राज्यपाल। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। सत्र को समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन स्थगित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद सलाह देगा भंग करने की। ठीक है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 175। लीजिए श्रीमान, आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 175 आ चुका है। राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। राज्यपाल को क्या होगा? संदेश भेजने का अधिकार होगा। क्या आपके पास संदेश भेजेगा या मेरे पास भेजेगा या और के पास? नहीं। चलिए समझते हैं ये संदेश भेजेगा किसे, क्या है वो संदेश जो भेजेगा, किसके तहत? आर्टिकल 175 के तहत। तो देखिए यहां पर थ्योरी में क्या लिख रखा है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदन, विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से हो गए? एक तो विधानसभा हो गई,
कौन कौन से हो गए? विधान सभा हो गई और एक विधान परिषद हो गई। पता है ना, ये तो आपको पहली क्लास में बताया था। विधान परिषद हो गई। विधान सभा और विधान परिषद क्या होते हैं? विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं। विधान सभा तो क्या होता है? निम्न सदन होता है। विधान परिषद उच्च सदन होता है। यही होता है ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए, इन दोनों सदनों को या किसी एक को संदेश भेज सकता है। यानी हमारे पास संदेश नहीं आएगा, ऐसे संदेश नहीं आएगा कि आपके खाते में राज्यपाल के द्वारा इतने रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। ये वो संदेश नहीं है। ये संदेश देखिए, विधानमंडल के जो सदन है उन्हें संदेश भेजा गया। क्या संदेश भेजा गया? तो देखिए यहां पर उन्हें संदेश भेजा जाता है। तो देखिए किस प्रकार भेजा जाएगा, आगे और आएगी बातें। तो यहां पर 176 में देखिए, 175 हो गया। 175 में क्या भेज दिया? संदेश भेज दिया। 176 में देखिए, राज्यपाल दोनों विधानमंडलों के दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। क्या करेगा? संयुक्त रूप से, यानी दोनों को संयुक्त रूप से क्या कर सकता है? अभिभाषित कर सकता है या संबोधन कर सकता है, दोनों सदनों के संयुक्त रूप से। दो स्थितियों में, प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाली प्रथम बैठक के समय और बजट सत्र के प्रारंभ में। यहां पर दो स्थितियों में संबोधित करता है। विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से हो गए? एक तो विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद हो गई। इन दोनों में क्या करेगा राज्यपाल? या तो एक एक करके संबोधित भी कर सकता है या संयुक्त रूप से भी कर सकता है। एक एक करके देखिए, प्रत्येक आम चुनाव, जैसे ही आम चुनाव होते हैं, जैसे अभी हमारे यहां पर हुए आम चुनाव, उसमें भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो जो पहली बैठक हुई थी ना, उस समय जो अभिभाषण किया था वो हो गया। और जैसे ही बजट आया था, फरवरी में बजट आया था, उसके समय जो प्रारंभ हुआ था भाषण, वो हो गया, वहां पर होता है। तो देखिए 100 कौन सा हो गया हमारा? 76 अनुच्छेद हो गया। क्या है? दोनों सदनों का अभिभाषण संयुक्त रूप से। अनुच्छेद 152 यानी आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 सॉरी 192, राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार गड़बड़ी करने के लिए विधायकों का अयोग्य घोषित करता है। आपने देखा होगा, आपके यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधायक खड़े होते हैं, कोई रुपए बांट देता है, कोई कुछ भी कर देता है, तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार है या फिर अयोग्य करना, या मान लीजिए किसी की उम्र ही नहीं हुई, किसी की उम्र हुई है 16 साल और वो चुनाव लड़ने लग जाए, कहे मैं तो बुढ़ापे में आ गया हूं, मेरी उम्र हो गई है 35 साल, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं प्यार साथियों। अगर उस कोई गड़बड़ी करता है, अयोग्य है, तो घोषित करता है। कौन करता है? राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार गड़बड़ी करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करता है। यानी अयोग्य घोषित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब याद किस प्रकार रखे होगे आप? मान लीजिए आपके विधानसभा के आपके कोई विधायक है, उसका नाम याद कीजिए। आपका कोई भी विधायक है, उसका नाम याद कर लीजिए। आप किसी भी क्षेत्र से हो, नौर से हो, भादरा से हो, या फिर हनुमानगढ़ से हो, गंगानगर, जैसलमेर, कोई भी आपका विधायक है, उसका नाम याद कीजिए। आपका विधायक है, उसको अयोग्य कौन घोषित करेगा? याद कीजिए, राज्यपाल। अब मान लीजिए किसी न किसी रूप में आपको अयोग्य घोषित कौन करेगा? राज्यपाल। ऐसे याद कीजिए। हाँ, मान ले विधायक ने अयोग्य कौन घोषित कर सके? राज्यपाल कर सके। बस इतो याद कर लो, याद रह जाएगा। इतो याद कर लो, याद रह जैसी प्यारे साथियों। और चुनाव आयोग से परामर्श करते हैं। चुनाव आयोग से क्या की जाती है? परामर्श की जाती है। और किस प्रकार अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 2 कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कौन कौन से 2 कारण है? तो देखिए 2 कारण है। एक तो दल बदलू, अगर दल बदल कर लेता है ना वो, तब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और एक चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर 192, आपको पता ही है, राज्यपाल। आपने अभी 192 अनुच्छेद पढ़ा है, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा है। तो देखिए एमएलए साहब है हमारे, विधायक जी हैं, उन्हें 2 आधार पर क्या किया जा सकता है? अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एक तो हमारे राज्यपाल करेंगे अयोग्य घोषित। राज्यपाल किसके आधार पर करेंगे? भ्रष्टाचार के आधार पर करेंगे। भ्रष्टाचार के आधार पर तो कौन करेंगे? हमारे राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल 192 ये कहता है। और विधानसभा अध्यक्ष है ना, अगर वो दल बदल कर लेता है तो आर्टिकल 191 के आधार पर क्या कर देगा? उन्हें अयोग्य घोषित कर देगा। यानी विधायक अयोग्य घोषित कौन कौन से आर्टिकल के तहत हो सकते हैं? एक तो आर्टिकल 191 और एक आर्टिकल 192। दोनों आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे, 191 और 192। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 200 आर्टिकल आता है हमारा। क्या है? राज्यपाल की विधि, यानी विधि का मतलब ही क्या होता है? कानून होता है। कानून बनाने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? 200।
कौन से आर्टिकल में? 200। कानून बनाने की शक्ति कौन से में? 200 में। 200 में कानून बनाने की शक्ति। और क्या क्या है? एक तो होगी कानून बनाने की शक्ति, एक है राज्यपाल की वीटो पावर, राज्यपाल की वीटो पावर। और कौन कौन सी आर्टिकल 200 में? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक आया, राज्यपाल के पास आता है कोई विधेयक, तो राज्यपाल उसे सुरक्षित रख लेगा राष्ट्रपति के लिए। ठीक है जी। और कौन कौन सी बातों का उल्लेख है? तो देखिए, कोई भी विधेयक, इसी विधेयक की बात करें और नहीं, कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप लेता है। ये तो सभी को पता है। कानून रूप कब लेगा? जब राज्यपाल उस पर साइन कर देगा। केंद्र में है, जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तब वो कानून का रूप ले लेगा। राज्यपाल के पास 2 प्रकार की वीटो पावर है, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो कितनी है? हम अंतर देखें तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। राज्यपाल के पास कितनी वीटो पावर है? 2 ही वीटो पावर है। कौन कौन सी वीटो पावर है? चलिए देखते हैं वीटो पावर कौन कौन सी है। उससे पहले देख लीजिए, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? निषेध या मना करना। किस प्रकार मना कर सकता है राज्यपाल? तो देखिए, एक तो है निलंबनकारी वीटो। कौन सी वीटो है? निलंबनकारी वीटो। पुनर्विचार हेतु लौटाना, पुनर्विचार हेतु लौटाना यानी मना करना। पुनर्विचार हेतु लौटा दिया। राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है और विधेयक आता है तो राज्यपाल क्या कर देता है? वापिस सदन में क्या भेज देता है? वापिस सदन में भेज देता है कि उस पर पुनः विचार किया जाए, कानून पर पुनः विचार किया जाए, ताकि बाद में अगर दोबारा आएगा तो साइन कर देगा। पहले क्या कर रहा है? पुनर्विचार हेतु भेज रहा है। वो कौन सी वीटो होती है? निलंबनकारी वीटो होती है। इसका नाम क्या है? अगर राज्यपाल ने किसी विधेयक को सदन में वापिस भेज दिए, पुनर्विचार हेतु भेज दिया, तो वो होती है निलंबनकारी वीटो। तो देखिए, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर, हाँ, धन विधेयक को नहीं कर सकता, पुनर्विचार हेतु धन विधेयक को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि धन विधेयक आता ही राज्यपाल की पहले सलाह ली जाती है राज्यपाल की, तभी तो आता है। किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। देखिए, केवल धन विधेयक अगर राज्यपाल के पास आता है ना, वापिस सदन में पारित होकर आता है, राज्यपाल के पास आता है, तो वो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि धन विधेयक जो आता है ना, वो किसकी सलाह पर ही आता है? पूर्व सलाह ली जाती है। किसकी सलाह ली जाती है? पहले सलाह राज्यपाल की ली जाती है, तो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। और कोई विधेयक है, कोई भी विधेयक आए, वो पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और देखिए, राज्यपाल एक बार विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। ऐसे नहीं कि बार बार विधेयक आता है, सदन से पास हो गए, राज्यपाल कहता है मैं नहीं, पुनर्विचार के लिए भेज देता हूं, ठीक है, पुनर्विचार के लिए चला जाता हूं। नहीं, बार बार ऐसा नहीं करेगा, एक बार ही ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि विधानसभा संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। अब राज्यपाल को उस कानून पर क्या करने होंगे? हस्ताक्षर करने होंगे, यानी विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे। कानून तो बाद में बनेगा राज्यपाल के साइन करते ही, तो राज्यपाल को विधेयक को क्या करना होगा? साइन करना होगा। और जैसे ही साइन कर देगा, वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। पहली समझ में आई ना? निलंबनकारी वीटो किस में दे रखी है? आर्टिकल 200 में वीटो पावर दे रखी है। तो पहली निलंबनकारी वीटो हो गई। एक आती है वीटो, कौन सी? अंत्यांतिक वीटो। कौन सी आती है? अंत्यांतिक वीटो आती है, यानी मना करना ही। राज्यपाल सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग करता है। किस पर? गैर सरकारी विधेयक पर। अगर कोई गैर सरकारी विधेयक है ना, तो उस पर कौन सी वीटो प्रयोग की जाती है? अंत्यांतिक वीटो प्रयोग में की जाती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 और राज्यपाल 200, दोनों के पास क्या है? वीटो पावर है। लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति के पास वीटो पावर ज्यादा है। राज्यपाल के पास 2 ही वीटो पावर है और राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। पॉकेट वीटो, कौन सी वीटो पावर ज्यादा है? पॉकेट वीटो ज्यादा है। पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेध राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राज्यपाल के पास है ये वीटो नहीं है। और निम्न विधेयक क्या लिख रखा है? निम्न विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कौन कौन से विधेयक को रख सकता है आरक्षित? ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी करता है,
हाई कोर्ट की शक्तियों में क्या करता है, कमी करता है। ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देश तत्वों को क्या करता है कि विरुद्ध होता है, नीति निर्देश तत्वों के विरुद्ध होता है। और कौन सा, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, वित्तीय आपातकाल के समय विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अब देखिए एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। 213 और पढ़ लेते हैं हम। क्या है 213? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में? 213 आर्टिकल में। तो प्यारे साथियों धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे और अब की बार सरकारी नौकरी 2025 में हमारे हाथों में होंगी। एक मोटिवेशन ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा मोटिवेशन है। क्या है मोटिवेशन है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए क्या है 213 में, अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और राष्ट्रपति की बात करूं ना तो देखिए 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। राष्ट्रपति बड़ा है तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए 1 2 3, यानी इसमें है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 123 के तहत करता है। तो राज्यपाल 213 के तहत करता है। अब देखिए अध्यादेश विधि का ही रूप है, विधि यानी कानून। अध्यादेश क्या है? कानून का ही रूप है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की क्या है? विधायी शक्ति है। क्वेश्चन बन सकता है किस प्रकार की शक्ति है? विधायी शक्ति है, न कोई वित्तीय शक्ति है, ये न कोई प्यार साथियों सैव्य की शक्ति है, एक प्रकार की क्या है? विधायी शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश सैव्य से जारी न करके राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और देखिए आगे हम चलते हैं, लीजिए ये रहा अध्यादेश निम्न परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अध्यादेश जारी किया जाएगा? जब विधानमंडल के दोनों सदन या स्तर में ना हो। अगर विधानमंडल के दोनों ही सदन है ना, जैसे विधानसभा विधान परिषद, दोनों सदन स्तर में न हो, या दोनों में से कोई एक सदन स्तर में ना हो, या विधानसभा न हो या विधान परिषद ना हो, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है, उसे ही अध्यादेश कहते हैं। और अध्यादेश अधिकतम कितने? 6 माह और 6 सप्ताह का होता है। 6 माह और 6 सप्ताह का अध्यादेश अधिकतम हो सकता है। और बैठक शुरू होती है, जैसे ही विधानमंडल के किसी सदन की बैठक शुरू होती है तो 6 सप्ताह में अध्यादेश पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा। इसी कारण ये 6 सप्ताह ज्यादा होते हैं 6 माह से। तो ये प्यार साथियों यहां तक हमने पढ़ा। एक बार देखिए, आपको मैं यहां तक रिवीजन एक बार और करा देता हूं। सर बार बार रिवीजन क्यों करा रहे हो? आपको बार बार रिवीजन इसी कारण करवाया जा रहा है ताकि आपको क्या आ जाए? समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 356 पढ़ा। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्या है? राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की लिखित सलाह पर। फिर हमने पढ़ा 361। क्या पढ़ा? राज्यपाल राष्ट्रपति की छूट विशेषाधिकार, सिविल कार्रवाई के लिए 60 दिन पहले सूचना देनी होगी आपको। 171 पढ़ा। विधान परिषद में क्या करेगा? विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। किस आधार पर? 5 आधार पर। कौन कौन से 5 अधिकार थे? आधार थे। नंबर 1 साहित्य, विज्ञान, कला, और कौन सा? सहकारिता, और एक समाज सेवा। 5 थे। और आर्टिकल 80 में क्या दे रखा था? हमने पढ़ा था राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। किस आधार पर करेगा? 4 आधार पर करेगा। 4 आधार कौन कौन से थे? एक बार सुनिए मेरे साथ, कौन कौन से थे? साहित्य, विज्ञान, कला, और कौन सा था? समाज सेवा। सहकारिता नहीं था। फिर हमने कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 174 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 174। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक आर्टिकल 200 पढ़ा है ना, एक आर्टिकल 192 पढ़ा है, और एक आर्टिकल कौन सा पढ़ा हमने? 174, 171, 192, 200। इतने आर्टिकल हम पढ़ के आए हैं अभी तक प्यार साथियों, और आप सभी को ये समझ में आए भी होंगे। और देखिए 200 में आपने क्या पढ़ा? 200 में हमने एक 213 और पढ़ा है, सॉरी एक 213 और पढ़ा है। 213 में तो क्या है? अध्यादेश जारी करना। 200 में क्या है? वीटो पावर है, विधि यानी कानून बनाने का शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, वीटो पावर है। राज्यपाल के पास कितनी वीटो पावर है? 2 वीटो पावर है। एक तो अंत्यांतिक वीटो पावर है और एक निलंबनकारी वीटो है। और राज्यपाल के पास कितनी वीटो पावर है? राज्यपाल के पास 3 वीटो पावर है।
कौन कौन सी वीटो पावर है तीनों? एक तो निलंबनकारी है, एक अंत्यांतिक है, और एक वीटो पावर कौन सी आ जाएगी? ये जेबी वीटो आ जाएगी। कौन सी? जेबी वीटो आ जाएगी। 3 वीटो है, ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया है, सभी को समझ में भी आए होंगे ये नोट्स यहां तक। अंत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, 200 आपने पढ़ा था, 192 में भ्रष्टाचार पढ़ा था, 91 में विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा दल बदल के आधार पर, 176 में संबोधन संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है, 175 में संदेश भेजने का अधिकार है, और 174 में आप सभी को पता ही है सदर को समाप्त करना, सत्र को बुलाना, अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी अनुशंसा पर करेगा? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर क्या करेगा? भंग करेगा। उसके बाद चलें तो एक प्यारा सा मोटिवेशन आ जाता है, और मोटिवेशन क्या है? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आगे चलिए, क्या देर का आगे लीजिए, वही है अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश 6 सप्ताह की गणना के बाद वाले सदन की बैठक से किए जाएंगे, ठीक है ये तो। और अध्यादेश 2 प्रकार से समाप्त हो सकता है। यदि बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक पारित नहीं होता तो स्वतः रद्द हो जाता है। यानी बैठक शुरू हो गई और 6 सप्ताह तक कोई अध्यादेश के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया, वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। और राज्यपाल अध्यादेश वापस ले लेता है तो वो रद्द हो सकता है। 2 ही है। उसके बाद देखिए क्या देर का में राज्यपाल राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। बन सकता है क्वेश्चन, अध्यादेश किन किन पर जारी कर सकता है राज्यपाल? एक तो राज्य सूची पर कर सकता है और एक संवर्ती सूची पर कर सकता है। और इसी प्रकार राष्ट्रपति की बात करें, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। एक तो कर सकता है संवर्ती सूची पर और एक कर सकता है संघ सूची पर। यानी राज्य में राज्यपाल और संघ में राष्ट्रपति, संवर्ती सूची दोनों में ही है। तो हो गया, ये तो आसान सा है। उसके बाद देखिए एक वाद आया था। कौन सा वाद आया था? डीसी वधवा वाद का संबंध किससे? अध्यादेश जारी करने से। यानी इसका संबंध किससे? अध्यादेश से। अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। यह बात किसके द्वारा की गई थी? डीसी वधवा वाद के द्वारा की गई थी। आर्टिकल 333 333 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को मनोनीत राज्यपाल विधानसभा में करता है। कितने? 1। लेकिन अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि संविधान संशोधन 104 कब हुआ? 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जिस प्रकार राष्ट्रपति कहां पर करता था? राष्ट्रपति करता था लोकसभा में, वहां पर भी अब समाप्त कर दिया गया है। और राज्यपाल विधानसभा में करता था। कितने? 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, वो भी अब समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत है? संविधान संशोधन 104 के तहत, 104 के तहत। और आर्टिकल 333 में SC/ST आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आती है हमारी कार्यपालिक शक्तियां। 166, 167, 356 ये हम पीछे कर चुके हैं। 167 में संबंध पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? संबंध राज्यपाल और राष्ट्रपति में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संबंध पढ़ा था 167 में, कि राज्यपाल को सूचना देगा, चाहे राज्यपाल मांगे या न मांगे, मुख्यमंत्री सूचना देगा। तो ये क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 356 में क्या पढ़ के आए हैं? राष्ट्रपति शासन पढ़ के आए हैं। और 166 में क्या है? कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? कार्रवाई का उल्लेख किया गया। 166 पढ़ाऊं क्या दोबारा से? चलिए 166 दोबारा से बता देता हूं आपको। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम प्यार साथियों एकदम कम समय में करेंगे और सभी से कम समय में करेंगे। 3 महीने का कोर्स है ना, हम तो लगभग मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। देखिए 166, किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। और यह क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी में। अब की बार जेल प्रहरी की कौन सी शिफ्ट में? 2nd शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। और राज्यपाल मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। कार्य आवंटन हेतु नियम बनाएगा। और 167 और देख लीजिए साथ के साथ क्या है? सूचना मांग सकता है। कौन? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, चाहे
राज्यपाल मांगे या चाहे ना मांगे, मुख्यमंत्री को सूचना देनी होगी, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है ना। ये हुई हमारी कार्यपाली शक्तियां। विधायी शक्तियां पढ़ चुके हैं, कार्यपाली शक्तियां पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्या है कार्यपाली शक्तियां की बात करें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 164 में क्या है, नियुक्ति किसकी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जितनी भी नियुक्ति होती है ना, जितनी भी नियुक्ति, ये क्या है, राज्यपाल की है। कार्यपाली शक्तियां क्या है, कार्यपाली शक्तियां हैं। राज्यपाल की क्या है, कार्यपाली शक्तियां हैं। और देखिए राज्य मंत्री परिषद की आर्टिकल 164, 165 महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, आर्टिकल 165 के तहत करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यहां पर राज्यपाल करता है, आर्टिकल 316 के तहत। अब वर्तमान में संजय कुमार छोत्रिय है क्या प्यारे साथियों, नहीं। कौन है, कैलाश चंद मीणा है। कौन है, कैलाश चंद मीणा है, वर्तमान में कैलाश चंद मीणा है। ठीक है जी। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष है, राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के तहत करता है। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है, मधुकर गुप्ता। कौन है, मधुकर गुप्ता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कौन से अनुच्छेद, 243 आई, आई यानी इनकम, इनकम यानी वित्त यानी रुपए, तो 243 आई आर्टिकल के तहत की जाती है। ठीक है। पंचायती राज में 243 आई और नगरीय निकायों में 243 वाई के तहत। जिला न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य के सहकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। देखिए कुलपतियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। तो राज्यपाल सव्य क्या हो गया, कुलाधिपति। सभी कुलपतियों का भी पति यानी कुलाधिपति कौन होगा, राज्यपाल होगा। अब इन्हें किन नाम से जाना जाएगा, कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। ये नए बजट के अनुसार है। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। मानवाधिकार आयोग की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की नहीं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। सभी की नियुक्ति पता चल गई, मानवाधिकार आयोग की, सूचना आयोग की, लोकायुक्त की और जिला न्यायालयों की, वित्त आयोग के, चुनाव आयोग, आरपीएससी, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है। और ध्यान दीजिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता को नियुक्त भी राज्यपाल करता है और हटाने का कार्य भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी ये सब क्या है, राज्यपाल के इच्छा पर्यंत, यानी जब चाहेगा राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। इच्छा यानी मन की जो इच्छा है, अगर राज्यपाल के मन में आ गया इन्हें हटाना है तो हटा सकता है। इच्छा पर्यंत, इच्छा पर्यंत यानी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और राज्यपाल और क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, तो स्टार लगाने वाली बात है ये। तो क्या है, राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिमी क्षेत्र क्या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। देखिए नंबर 1 क्या पढ़ी हमने, विधायी शक्तियां पढ़ी। कौन कौन से आर्टिकल पढ़े उसमें, आर्टिकल 171 पढ़ा, आर्टिकल 174 पढ़ा, आर्टिकल 175 पढ़ा, आर्टिकल 176 पढ़ा, आर्टिकल 192 पढ़ा, आर्टिकल हमने 200 पढ़ा, आर्टिकल हमने 213 पढ़ा, पढ़े थे ना ये सभी पढ़े थे ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी। कार्यपाली शक्तियों की बात करें, आर्टिकल 167 पढ़ा, आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा, 166 पढ़ा, आर्टिकल 356 पढ़ा। और कौन कौन से पढ़े, अभी हम पढ़ के आए 163 पढ़ के आए, 164 पढ़ के आए, 165 पढ़ के आए। नियुक्तियां इसमें आर्टिकल 243 आई पढ़ के आए यानी इनकम वाला, वित्त आयोग वाला। आर्टिकल 243 के पढ़ गए यानी निर्वाचन आयोग वाला। आर्टिकल 243 वाई पढ़ के आए, नगरीय निकायों में क्या किया गया था, यहां पर
करवाया गया था, क्या करवाया गया था, वित्त आयोग के बारे में की गई थी चर्चा। ये अनुच्छेद हम पढ़ के आए कार्यपालिक। अब आती है न्यायिक शक्तियां। क्या आती है? न्यायिक शक्तियां, यानी न्यायालय के द्वारा न्याय के रूप में कौन कौन सी शक्तियां दी गई है राज्यपाल को। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 217, फिर आएगी 233, फिर 234, फिर आएगी 161। तो पहले बात करते हैं 217 की। 17 यानी खतरा। तो देखते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है, तो न्यायिक शक्तियां होगी। तो देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम की सिफारिश पर एवं राज्यपाल के परामर्श से। राज्यपाल के साथ भी परामर्श की जाती है, थोड़ी मोट कर ली जाती है। वैसे तो कोलेजियम की सिफारिश पर ही की जाती है नियुक्ति। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन से? आर्टिकल 217 के तहत। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1993 में होती है और इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य होते हैं। और सेकंड जजेज केस यानी थर्ड जजेज में इसका स्वरूप सामने आया था। 1998 में होती है थर्ड जजेज केस, उसमें इसका स्वरूप आया था। 233 जिला एवं स्तर न्यायालय। देखिए, हाई कोर्ट हो गया, न्याय करता है हाई कोर्ट तो, और जिला न्यायालय ये भी क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो न्यायिक शक्तियां होगी और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह पर है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है वर्तमान में? एम श्रीवास्तव, यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब जी हैं हमारे राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इन दोनों में क्या होगी? परामर्श होंगे। राज्यपाल परामर्श करेगा मुख्य न्यायाधीश से और फिर क्या कर देगा? जिला हो या सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद आती है आर्टिकल 234, राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और क्षमा मांग ली थी 161 में, ये तो आपको कराया था, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। कौन कौन से अनुच्छेद हमने पढ़े हैं न्यायिक शक्तियों में? बात करें तो न्यायिक शक्तियों में एक तो हमने पढ़ा 161, एक 234, एक 233, एक कौन सा पढ़ा हमने? 217, 233, 234 और 161। 217 में क्या था? 217 में था प्यारे साथियों, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम की सिफारिश और राज्यपाल की परामर्श पर। फिर हमने 233 पढ़ा। 233 में हमने जिला स्तर पर और सत्र न्यायालय पर क्या पढ़ा? अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी 234 में, और 161 में क्या है? क्षमा है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? विधायी शक्तियां पढ़ ली, कार्यपालिक शक्तियां पढ़ ली, न्यायिक शक्तियां पढ़ ली। तो अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? वित्तीय शक्तियां। वित्त यानी वित्त आयोग तो आएगा ही आएगा। 243 तो आ गया हमारा पंचायती राज वाला आई वाला, और 243 वाई आ गया हमारा कौन सा? नगरीय निकायों में आ गया। और 198 और 202 पढ़ लेते हैं। 202 में क्या होगा? राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत कराता है। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे यहाँ पर? वित्त मंत्री है दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। और आर्टिकल 112 की बात करें ना, 112 तो वो है सेंटर में, जो केंद्र में बजट आता है ना, केंद्र बजट आता है, वो इस अनुच्छेद के तहत आता है। और राज्य में आर्टिकल 202 के तहत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए 198 में क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में रखा जाता है। विधान सभा में रखा जाता है। अब देखिए, राज्यपाल से क्या लिया? पूर्व अनुमति लिए। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। तो क्या प्यारे विद्यार्थियों, इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है क्या धन विधेयक को? नहीं लौटा सकता। धन विधेयक हेतु नहीं लौटा सकता। कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा था? आर्टिकल 200 में हमने पढ़ा था। और बाकी सभी विधेयक को एक बार के लिए क्या कर सकता है? एक बार धन विधेयक को छोड़कर एक बार किसी विधेयक को लौटा सकता है वापिस। कौन? राज्यपाल। और धन विधेयक को क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि ये पूर्व अनुमति किससे होती है? राज्यपाल से ली होती है। और देखिए, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में उपरांत पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। पंचायती राज में 243 आई और नगर पालिकाओं में 243 वाई। और राज्यपाल की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। तो देखिए, सबसे पहले विधायी शक्तियां पढ़ी,
फिर हमने कार्यपालिक शक्तियां पढ़ी, फिर हमने न्यायिक शक्तियां पढ़ी, अब हम वित्तीय शक्तियां पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सविवेकीय शक्तियां। सविवेकीय शक्तियां कौन कौन सी है? सव यानी खुद, विवेक यानी खुद के विवेक के द्वारा जो शक्तियां ली जाती है, जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो एक तो परिस्थिति जन्य होगी, यानी कोई परिस्थिति ऐसे सामने आ गई कि राज्यपाल को खुद कोई निर्णय लेना है, तो वो तो परिस्थिति जन्य सविवेकीय शक्ति होगी। और एक होती है जिसका संविधान में उल्लेख कर रखा है, यानी संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां, आर्टिकल 163(2). ठीक है, अब चलिए एक एक पढ़ते हैं। राज्यपाल की पहले संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां पढ़ते हैं, यानी जिनका संविधान में उल्लेख कर रखा है। तो देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, आर्टिकल 200। तो ये क्या है? एक कौन कौन सी शक्ति होगी? ये एक तो कार्यपालिक शक्तियां भी हमने पढ़ी थी, नहीं विधायी शक्तियां भी पढ़ी थी एक तो, और एक ये आ गई कौन सी? संवैधानिक शक्ति। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है, आर्टिकल 200 पढ़ के आए हम। राज्यपाल द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, 356 के तहत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, 167 है, पढ़ चुके हैं ये सब। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग करेगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है? मान लीजिए संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत में पहली राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कहां की राज्यपाल बनी थी? यूपी की राज्यपाल बनी थी। और उन्होंने राज्यपाल के बारे में एक कथन कहा है, एक शब्द लाइन बोली है। वो लाइन प्यार साथियों इतनी, इसकी गहराई से समझे ना तो बहुत गहरी लाइन है। क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, बंद चिड़िया के समान है, वो भी सोने के पिंजरे। यानी दिखावा तो ऐसे किया जा रहा है कि सोने के पिंजरे में है वो, लेकिन है तो वो पिंजरे में ही बंद ना। ये कथन है सरोजिनी नायडू का, यानी पहली राज्यपाल का है, ये प्रथम महिला राज्यपाल का है। कौन सा कथन है? कि राज्यपाल सोने में पिंजरे बंद चिड़िया के समान है। और देखिए यहां पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन है। और देखिए, राज्यपाल की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की कह रहा हूं, राजस्थान की तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल है। और वैसे हम बात करें संपूर्ण भारतवर्ष में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की। और देखिए, राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी है, अब तक 3 राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन कौन सी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा। कौन है? मार्गरेट अल्वा हो गई, अल्वा जी हो गई। तो ये क्या है? 3 राज्यपाल रह चुकी अब तक। तो देखिए, राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव के बारे में, पद पर रहते हुए मृत्यु। क्वेश्चन बनेगा, ऐसी राजस्थान की कौन सी महिला राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? प्रभा राव। कौन है? प्रभा राव। और ऐसी कौन सी महिला राज्यपाल है जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल। कौन हो जाएगी? प्रतिभा पाटिल। आगे चलिए, प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तथा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी। ठीक है, राज्यपाल राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। क्वेश्चन बनेगा यहां से, किन किन राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हुआ था? तो देखिए, ट्रिक एक बना रखी है मैंने कि निर्मल दरबार, दरबार कैसा लगा? निर्मल लगा था, निर्मल यानी अच्छा। निर्मल दरबार शैलेंद्र प्रभा का। किसका? निर्मल दरबार शैलेंद्र प्रभा का। और प्रभा राव तो क्या महिला राज्यपाल थी, तो एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, प्रभा राव। दरबारा सिंह सबसे पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। उसके बाद निर्मल चंद जैन आते हैं, उसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह आते हैं और प्रभा राव आते हैं। 2003 में निर्मल, 2009 में शैलेंद्र और 2010 में प्रभा राव। आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमें दे रखा है कि राज्यपाल के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने। देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने हैं? वो है बली राम भगत।
भगत थे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे भगत थे, इसीलिए तो वो साथ साथ क्या बन गए, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। किसके अध्यक्ष बन गए, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट हमारी लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, क्या है देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने प्रतिभा पाटिल है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्सों में। मैं बार बार कह रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप आरएएस का जो अभी पेपर है वो उठा के देख लीजिए, इन नोट्सों में आया है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इन नोट्सों में आया है। अगर इन नोट्सों से नहीं आएगा ना प्यारे साथियों, किसी से नहीं आएगा। और आ भी गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन इन नोट से नहीं आया और किसी बुक से आ गया, तो मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन उस बुक से भी नहीं आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो उस बुक में नहीं, इस नोट्स में है। यानी 100% तो कोई हो नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता। हाँ 90+95, 90-95 हर एक बुक है। ये नहीं कि यही नोट्स है, और कोई भी होते ना नोट्स, वो भी ऐसे होते। हाँ ये इतना जरूर है कि ये आपने पढ़ लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और देखिए, और आएगा वो किसी को आएगा ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कारण यहां पर मैंने लिखा है ओपी मेहरा, ओपी मेहरा। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, रघुकुल तिलक। और लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे, बलीराम भगत रहे थे। पद पर रहते हुए निधन कौन कौन से राज्यपाल का हुआ था, निर्मल दरबार शैलेंद्र प्रभा, निर्मल दरबार शैलेंद्र प्रभा, यानी दरबारा सिंह का, निर्मल चंद जैन का, शैलेंद्र जी का, और एक प्रभा राव। प्रभा राव क्या थी, महिला राज्यपाल थी, एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, प्रभा राव। पहली राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल, जो क्या बनी थी, राष्ट्रपति भी बनी थी। पहली भारत की राज्यपाल कौन थी, भारत में राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी। उन्होंने क्या कथन कहा था कि राज्यपाल सोने के बंद पिंजरे में चिड़िया के समान है। राज्यपाल क्या है, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, ये उन्होंने कथन कहा था। और देखिए राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था, कौन कौन है, पद से त्याग पत्र दिया था। एक तो मदन लाल खुराना है सबसे पहले देने वाले, और एक प्रतिभा पाटिल है महिला, क्योंकि ये राष्ट्रपति बनी थी तो पद से त्याग पत्र देना पड़ता। और देखिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, गुरमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल भी कौन है, गुरमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल भी गुरमुख निहाल सिंह। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, टीवी राजेश्वर। टीवी देखते रहते थे, हमेशा टीवी देखते रहे तो राज्यपाल का कार्यकाल कम हो गया। और देखिए पद से बर्खास्त किया गया रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक को बर्खास्त कर दिया गया था पद से। और देखिए 4 बार हमारे यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। क्वेश्चन बनता है कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार। कौन कौन से, कब कब लगा, 67, 77, 80, 92। 1967, 1977, 1980, 1992 में। और अब राज्यपाल, क्वेश्चन 100% बनेगा यहां से। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, कि सारा का सारा वेद आनी, सारा का सारा रेड्डी है रघु जी। ये बात कही जा रही है कि संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। तो संपूर्णानंद पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, तब थे राज्यपाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, 356 के तहत लगता है। तब कौन थे राज्यपाल, वेदपाल त्यागी थे। तीसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक थे। और जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल कौन थे, अमचेन्ना रेड्डी, अमचेन्ना रेड्डी। अगर कोई रेडी है, कोई तैयार है, तैयार होने में समय तो लगता ही है ना, रेडी होने में समय लगता तो है ना। तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन भी कौन सा था, यही सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। अगर कोई संपूर्ण रूप से पहले ही तैयार है, संपूर्ण रूप से पहले ही तैयार है, तो वो छोटा होगा ना, तो सबसे छोटा हो गया पहला, सबसे बड़ा हो गया लास्ट वाला। कौन से अनुच्छेद के तहत है, 356 अनुच्छेद के तहत। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया पहले में, दूसरे में हरिदेव जोशी, और तीसरे चौथे में भैरव सिंह शेखावत जी थे। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 4 बार। कौन कौन से, 67, 77, 80, 92। संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी।
और हम बात करें किसकी, मोहनलाल सुखाड़िया की, हरिदेव भैरव सिंह शेखावत। राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना 1973 में की गई और सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया कौन थे, स्वरूप सिंह थे। अतिरिक्त कार्यभार किन्हें दिया गया, स्वरूप सिंह को दिया गया था। यह था हमारा प्यार साथियों मुझे लगता है राज्यपाल। और इसी प्रकार हम सभी टॉपिक कर लेंगे, एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। और जीत होगी तो देखिए एक मोटिवेशन फिर याद आ गया, हमें स्क्रीन पर आ चुका है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। इसके बाद प्यार साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को कर दीजिए लाइक, प्यारा सा कर दीजिए कमेंट और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो ना तो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जाकर सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम कल से नहीं परसों, कल तो हमारा क्या होगा, पटवार के लिए, कल तो क्या होगा, पटवारी के लिए क्या होगी, हमारी टेट सीरीज रहने वाली है और परसों हमारा मुख्यमंत्री भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमने 2 क्लास में राज्यपाल कंप्लीट किया है और ऐसी एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी जो हमने पढ़ी न हो, एक एक लाइन हमने पढ़ी है। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्रिक क्या थी वो याद होनी चाहिए आपको। राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, ये याद होनी चाहिए, आप भूल मत जाना। राजा का नाक योगा से साफ, और जैसे ही राजा ने नाक साफ किया या साफ होती है योग से तो उसे अपनी क्षमा मांगेगा वो, और क्षमा मांगेगा तो कर्तव्यों का क्या कर देगा, विस्तार कर देगा, और कर्तव्यों का क्या करेगा वो, निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, फिर क्षमा मांगेगा, फिर विस्तार कर देगा। और हमने क्या पढ़ी, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, ये ट्रिक पढ़ी है। और कौन सी ट्रिक पढ़ी थी हमने, निर्मल दरबार सुरेंद्र परवा वाली ट्रिक पढ़ी थी। इतनी ट्रिक पढ़े हैं और अनुच्छेद आपको सभी बताई दिए गए। अनुच्छेद हमने यहां पर कार्यपालिक शक्तियां पढ़ी है, विधायी शक्तियां पढ़ी है, न्यायिक शक्तियां पढ़ी है, वित्तीय शक्तियां पढ़ी है, सहविवेकीय शक्तियां पढ़ी है, सब कुछ पढ़ लिया राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल कौन क्या रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य कौन रहे हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। पहले कौन थे, अंतिम कौन है, वर्तमान कौन है, यह भी आपको बता दिया है। तो राज्यपाल टॉपिक एकदम कंप्लीट और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो प्यारे साथियों मैं ये आशा करता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया होगा अब तक तो, और नहीं किया तो कर लेना प्यारे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।